कहानी की शुरुआत एक ऐसे शख्स से होती है जो कभी एक बेहद खौफनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर हुआ करता था। फिलहाल एक पुराने वेयरहाउस के सन्नाटे में वो अपनी कुर्सी पर पूरी तैयारी के साथ बैठा हुआ था, जहां उसका हर एक पल सिर्फ अपने टारगेट को खत्म करने की साजिश में बीत रहा था। दिन भर उस कुर्सी से चिपके रहकर वो खिड़की के रास्ते टारगेट के घर पर गहरी नजर रखता रहा, ताकि जैसे ही सही मौका मिले वो अपना काम अंजाम दे सके। लेकिन जब 5 दिन लगातार इंतजार करने के बाद भी टारगेट की एक झलक नसीब नहीं हुई, तो मजबूरन वो शॉपिंग का बहाना बनाकर बाहर निकल गया। इसी बहाने उसने अपने बॉस को फोन लगाकर पूरी सिचुएशन समझाई कि अब तक टारगेट का कोई पता नहीं चला। हालांकि बॉस ने बड़ी बेरुखी से कह दिया कि उसे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं, उसे बस जल्द से जल्द मौत की खबर और काम का खात्मा चाहिए। अपने बॉस के तेवर देखकर उसने भी भरोसा दिलाया कि वो इस काम को बहुत जल्द पूरा कर लेगा। वापस अपने ठिकाने पर लौटते वक्त वो थोड़ी देर के लिए टारगेट के घर के सामने बैठ गया, ताकि वहां के गार्ड्स और लोगों की हरकतों को बारीकी से ऑब्जर्व कर सके। उनके डेली रूटीन का जायजा लेने के बाद वो दोबारा अपनी हाइडिंग स्पॉट पर लौटा और रोज की तरह नजर रखना शुरू कर दी। अपनी गन सेट करके वो बस टारगेट के दिखने का इंतजार करता रहा, और इसी तरह पूरा दिन बिताने के बाद रात को वो ब्रश करके सोने चला गया। हालांकि नींद में होने के बावजूद वो पूरी तरह चौकन्ना था, क्योंकि उसने अपनी घड़ी में हर 10 मिनट का अलार्म सेट कर रखा था। हर अलार्म पर उठकर वो खिड़की से टारगेट के घर की हालत चेक करता रहा। इसी बीच अचानक उसे एक आहट सुनाई दी और टारगेट एक डांसर लड़की के साथ कमरे में दाखिल होता हुआ दिखा। बिना एक पल जाया किए उसने निशाना लगाते हुए अपनी गन उठाई और उसे टारगेट पर टिका दिया। वो शख्स इस बात से बिल्कुल अनजान था कि मौत उसकी तरफ आंखें गड़ाए बैठी है, और वो मस्ती में उस लड़की को अपने सामने नाचने का हुक्म देने लगा। इधर किलर ने सोचा था कि जैसे ही उसका टारगेट सोफा पर बैठेगा वो तुरंत निशाना साधकर उसे ढेर कर देगा, लेकिन जैसे ही उसने गोली चलाई वो डांसर गर्ल अचानक टारगेट के सामने आ गई और गोली सीधा उस मासूम लड़की को जा लगी, जिस वजह से उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। उसने दोबारा गोली चलाने की कोशिश जरूर की, मगर तब तक गार्ड्स ने खिड़की बंद कर दी थी और किलर का निशाना चूक गया। अपने मिशन को इस तरह फेल होता देख उसने बिना देर किए अपनी गन एक थैले में डाली, पूरी जगह को अच्छे से साफ किया और वहां से फरार हो गया। वहां से निकलने के बाद वो अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर पर सवार होकर भागने लगा और रास्ते में पुलिस को चकमा देने के लिए उसने कुछ सामान सड़क पर ही फेंक दिया। कुछ दूर पहुंचने के बाद उसने उस इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी वहीं छोड़ दिया और आगे का रास्ता पैदल ही तय करने लगा। इस बीच उसने अपना हेलमेट नदी में फेंक दिया और तेजी से एक शॉप के बाथरूम में दाखिल हो गया। वहां उसने अपना चेहरा धोया, दाढ़ी शेव की और अपने कपड़े बदल लिए, साथ ही पूरे बाथरूम को अच्छे से साफ किया ताकि उसके खिलाफ कोई सबूत न बचे। इसके बाद उसने कार बुलाई और सीधा एयरपोर्ट की तरफ निकल गया, जहां पहुंचते ही उसने अपनी गन एक डस्टबिन में फेंक दी और प्लेन टिकट लेने के लिए लाइन में लग गया। लाइन में खड़े खड़े उसकी नजर एक पुलिस डॉग पर पड़ी, जो सीधा उसकी तरफ ही देख रहा था, जिसे देखकर वो थोड़ा घबरा गया और खुद को साफ करने के लिए दोबारा बाथरूम की तरफ भागा। वहां से लौटने के बाद वो फिर से लाइन में लगा और फेलिक्स नाम की फेक आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके अपना वीजा और टिकट खरीद लिया। अब जैसे ही वो प्लेन में बैठा उसके बॉस का दोबारा फोन आया, जो उस पर पूरी तरह भड़क गया और चिल्लाते हुए बोला कि उसने पूरा काम खराब कर दिया है। बॉस का गुस्सा देखकर किलर को भी गुस्सा आ गया था और उसने अपना फोन तोड़कर फेंक दिया। प्लेन के अंदर उसे एक अजीब सा शख्स नजर आया, जो शायद उसका पीछा कर रहा था। फ्लाइट से उतरते ही उसने एक और टिकट खरीदी, लेकिन इस बार एक नए फर्जी नाम से। उसने देखा कि वो अजीब शख्स अभी भी उसका इंतजार कर रहा था, इसलिए उसने अपने अगले प्लेन को कुछ दिनों के लिए टाल दिया और एक होटल रूम लेकर दरवाजे पर एक ट्रैप सेट कर दिया। वहां पहुंचकर वो एक हाथ में चाकू लिए पूरी तरह चौकन्ना हो गया, ताकि अगर कोई भी अंदर घुसने की कोशिश करे तो वो उसे खत्म कर सके। हालांकि किस्मत अच्छी थी कि पूरी रात कुछ खास नहीं हुआ और कोई वहां नहीं आया। अगले दिन वो प्लेन में सवार होकर अपने मुल्क डोमिनिकन रिपब्लिक वापस लौट गया। जैसे वो अपने घर के गेट पर पहुंचा, उसे वहां किसी मर्द के जूतों के निशान और एक जली हुई सिगरेट पड़ी मिली। ये सब देखकर उसका शक यकीन में बदल गया कि कोई ना कोई यहाँ जरूर आया था और अभी भी यही कहीं छुपा हुआ है। इस डर के मारे उसने तुरंत अपनी गन निकाली और घर की तरफ दौड़ लगा दी। घर के अंदर कदम रखते ही उसे हर तरफ खून के धब्बे नजर आए, जिसे देखकर वो समझ गया था कि यहाँ किसी ने जबरदस्ती घुसने की कोशिश की है। तब किलर ने फौरन अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया। तब उसे पता चला कि वो बुरी तरह जख्मी है। वो बिना एक पल गवाए सीधा हॉस्पिटल भागा, जहाँ उसकी गर्लफ्रेंड बेहोशी की हालत में कोमा में थी। वहाँ मौजूद उसके भाई ने बताया कि 2 किलर्स, एक मर्द और एक औरत, अचानक घर में घुस आए थे। उनका असली निशाना तो वही था, पर जब वो नहीं मिला तो उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड पर हमला बोल दिया। उसकी गर्लफ्रेंड ने उन किलर्स का डटकर मुकाबला किया और किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब रही, मगर वो काफी जख्मी हो चुकी थी। पर भागते वक्त उसने उन दोनों किलर्स को एक हरे रंग की छत वाली टैक्सी में फरार होते देखा था। सारी बात समझने के बाद किलर ने पूरी रात अपनी गर्लफ्रेंड के पास रुकने का फैसला किया। कुछ देर बाद जब उसे होश आया तो उसने रोते हुए पूरी दास्तान सुनाई कि कैसे उन दोनों ने उसे पकड़कर टॉर्चर किया था। वो उसके बारे में जानकारी निकालना चाहते थे और उसने सारा दर्द सहा और एक लफ्ज नहीं बोला। अपनी गर्लफ्रेंड को इस हाल में देखकर उसका दिल टूट गया और उसने वही फैसला कर लिया कि वो इसका बदला जरूर लेगा। उसी रात वो किलर अपने घर लौटा और जमीन में दफन अपने हथियारों का बॉक्स निकाल लिया। अगले दिन वो अपनी कार लेकर शहर की सड़कों पर निकल गया ताकि उस खास टैक्सी को ढूंढ सके जिसका जिक्र उसके भाई ने किया था। उसने पूरे शहर की खाक छानी, मगर उसे हरे छत वाली टैक्सी का कहीं पता नहीं चला। हार मानने के बजाय उसने एक नया प्लान बनाया। रात होते ही वो सीधा टैक्सी कंपनी के ऑफिस पहुंच गया और वहां के मैनेजर को हॉस्टेज बना लिया। जिसके बाद उसने कंपनी के कंप्यूटर में लॉगिन किया और उस ड्राइवर का पता निकालने लगा जिसने उन किलर्स को उसके घर तक पहुंचाया था। और ड्राइवर की सारी जानकारी मिलते ही वो फाइल लेकर वहां से चला जाता है। अगले दिन वो टैक्सी स्टेशन के बाहर उस ड्राइवर के इंतजार में बैठ गया और जैसे ही उसने अपनी शिफ्ट शुरू की, किलर ने चुपके से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। थोड़ी देर जाने के बाद वो एक सवारी बनकर उस टैक्सी में सवार हो गया। उस बेचारे ड्राइवर को अंदाजा तक नहीं था कि उसकी पिछली सीट पर एक खौफनाक किलर बैठा है। वो बेखौफ होकर शहर में टैक्सी चला रहा था, मगर जैसे ही वो कुछ पूछने के लिए पीछे मुड़ा, उसकी नजर किलर की बंदूक पर पड़ी और उसके होश उड़ गए। ड्राइवर को लगा कि शायद ये कोई मामूली चोर है, इसलिए उसने डरते डरते अपना वॉलेट निकाला और उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन किलर को उन चंद पैसों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसने गन सीधा ड्राइवर के सर पर टिका दी और सख्ती से पूछा, तुमने उन दोनों किलर्स को कहां छोड़ा था? अपनी जान बचाने की खातिर ड्राइवर ने दिमाग ठंडा रखा और सब कुछ उगलने लगा। उसने बताया कि उसने उन दोनों को एक प्राइवेट एयरपोर्ट से पिक किया था और एक घर के बाहर छोड़ा। जब वो वहां से वापस आए तो दोनों काफी जख्मी लग रहे थे, लेकिन डर के मारे मैंने कुछ नहीं पूछा और उन्हें वापस उसी एयरपोर्ट पर छोड़ दिया जहां से लाया था। तब ड्राइवर ने थोड़ा और जोर देते हुए बताया कि जब वो उस घर से बाहर निकले तो उनमें से एक के पैर में गहरी चोट थी। उसे लगा कि शायद वो कोई बड़े लोग हैं जो प्राइवेट एयरपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसने बिना एक लफ्ज बोले उन्हें वहां ड्रॉप कर दिया था। ड्राइवर गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा, जिस पर किलर ने उसे किसी सुनसान जगह चलने को कहा। तब ड्राइवर ने डरते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला दी और कहा कि वो उसे कहीं भी
ले जाएगा और सब कुछ बताएगा, बस वो उसे ना मारे। मगर तभी किलर ने अचानक गोली चलाकर ड्राइवर को वहीं ढेर कर दिया और खामोशी से वहां से निकल गया। जिसके बाद किलर ने एक और नए नाम से फर्जी आइडेंटिटी तैयार की और प्लेन टिकट लेकर सीधा न्यू ऑरलिंस पहुंच गया। अब उसका अगला टारगेट उन दोनों असैसिन्स को ढूंढ निकालना था जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड की ये हालत की थी। न्यू ऑरलिंस पहुंचते ही उसने सबसे पहले एक वैन रेंट पर ली और अपने एक पुराने सीक्रेट स्टोरेज ठिकाने पर गया, जहां से उसने कुछ हथियार और नए आइडेंटिफिकेशन कार्ड्स निकाल लिए। पकड़े जाने के डर से उसने वैन की लाइसेंस प्लेट भी बदल दी। जिसके बाद वो एक क्लीनिंग कंपनी में गया और वहां सफाई कर्मचारी की नौकरी कर ली। खैर रजिस्ट्रेशन के बाद कंपनी ने उसे सफाई का कुछ सामान दिया, जिसे लेकर वो सीधा अपने पुराने बॉस की कंपनी की बिल्डिंग में दाखिल होने के लिए निकल गया। उसका मानना था कि क्लीनर का भेष अंदर घुसने के लिए सबसे बेहतरीन रास्ता है, लेकिन जब वो बिल्डिंग के बाहर खड़ा था तो उसे एहसास हुआ कि अंदर जाने के लिए एक पास की जरूरत होगी, इसलिए वो सही मौके का इंतजार करने लगा। तभी गेट पर एक डिलीवरी ट्रक आया और उसे एक आइडिया सूझा। उसने अपना कचरे का डिब्बा निकाला और उसे गेट की तरफ ले जाने लगा, ये दिखावा करते हुए कि वो डिब्बा बहुत भारी है और उसे उठाने में काफी मेहनत लग रही है। ये देखकर डिलीवरी वाला आदमी धोखा खा गया और उसे लगा ये बेचारा कोई भारी सामान उठाए हुए है, तो वो अपना पास कैसे निकाल पाएगा। अनजाने में ही उस डिलीवरी वाले ने किलर की मदद कर दी। उसने अपना पास गेट पर स्कैन किया और यहाँ तक कि एलिवेटर चलाने में भी उसकी मदद की। अंदर पहुंचते ही किलर ने अपना जनरेटर वाला नाटक जारी रखा और जैसे ही डिलीवरी वाला वहां से गया, उसने तुरंत अपनी गन निकाली और सीधा अपने बॉस के ऑफिस में दाखिल हो गया। वहां उसने बॉस की सेक्रेटरी को गन पॉइंट पर लिया और उसे मजबूर किया कि वो बॉस को रस्सी से बांधे। किलर ने अपने बॉस को धमकाते हुए साफ लफ्जों में पूछा, मुझे उन दोनों किलर्स के बारे में अभी के अभी सब कुछ बताओ। उसका बॉस बुरी तरह डर गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मेरा इस समय कोई याद नहीं है, मैं कसम खाता हूँ वो क्लाइंट जिसने काम दिया था वो बहुत गुस्से में है क्योंकि तुमने अपना काम पूरा नहीं किया। शायद उसी ने तुम्हारी गर्लफ्रेंड पर हमला करने के लिए गुंडे भेजे होंगे। वो तुम्हें मारना चाहते थे, पर जब तुम घर पर नहीं मिले तो वो मासूम लड़की इस चक्कर में फंस गई। बॉस ने आगे बताया, तुम वापस इस शहर में क्यों आए, जल्दी से अपनी आइडेंटिटी बदलो और कुछ सालों के लिए कहीं गायब हो जाओ ताकि वो क्लाइंट तुम्हें ढूंढ न सके। बॉस ने डराते हुए ये भी कहा कि अगर वो तुझ तक पहुंच गया तो तेरा मरना तय है, लेकिन किलर ने उसकी एक न सुनी। उसने पास ही पड़ी एक नेल गन उठाई और पहली कील सीधा लैपटॉप में उतार दी। उसकी आंखों में मौत का खौफ था। जब उसने ललकारते हुए कहा, अगर अब भी मुंह नहीं खोला तो अगली कील तेरे भेजे के पार। मगर हैरानी की बात यह थी कि इतनी बड़ी धमकी के बाद भी बॉस अपनी अकड़ दिखाने से बाज नहीं आया। उसने किलर की बात अनसुनी करते हुए चिल्लाकर कहा, निकल जा यहाँ से, जो जानता था सब बता दिया, अब भाग यहाँ से। बॉस की अकड़ देखकर किलर गुस्से से आग बबूला हो गया और उसने बिना सोचे समझे एक कील सीधा बॉस के सीने में उतार दी। बॉस दर्द से तड़पने लगा। तब किलर ने अपना फोन निकाला और शर्त रखते हुए बोला, जल्दी बता वो दोनों कौन थे जो मेरे घर आए थे, अगर बताएगा तो ही एम्बुलेंस बुलाऊंगा, वरना तो यही दम तोड़ देगा। मगर अफसोस, इससे पहले कि पुराना बॉस कुछ बोल पाता उसने वही दम तोड़ दिया। किलर के हाथ कुछ नहीं लगा और वो जानकारी मिलने से पहले ही खत्म हो गया। मायूसी में किलर ने सोचा कि क्यों ना सेक्रेटरी को भी रास्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि किसी गवाह को जिंदा छोड़ना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन सेक्रेटरी काफी चालाक निकली। उसने किलर का इरादा भांप लिया और तुरंत एक डील ऑफर करते हुए बोली, मैं जानती हूँ तुम मुझे जिंदा नहीं छोड़ोगे, मगर मुझसे एक वादा करो, मेरी लाश को ऐसी जगह छोड़ना जहां से मेरे घर वाले इसे आसानी से ढूंढ सके, ताकि उन्हें कम से कम मेरा लाइफ इंश्योरेंस का तो पैसा मिल जाए। मेरे जाने के बाद उनका गुजारा उसी से होगा। इस सौदे के बदले उसने किलर को 2 नई आइडेंटिटीज देने का वादा किया। उसकी बस एक शर्त थी कि उसके बच्चों को इंश्योरेंस का पैसा मिलना चाहिए और अगर किलर उसे मारकर इसे एक हादसा दिखा दे तो ये काम काफी आसान हो जाता। किलर ने सेक्रेटरी की ये डील मान ली। उसने उसके बंधन खोले और फिलहाल उसे जाने दिया। फिर उसने बड़ी सफाई से अपने बॉस की लाश को कसकर लपेटा और उसी कचरे के डिब्बे में ठूंस दिया। ऑफिस की पूरी सफाई करने के बाद वो सेक्रेटरी के पीछे पीछे बाहर निकल आया, लेकिन जैसे ही वो दोनों घर की तरफ बढ़ने लगे, सेक्रेटरी का हौसला टूट गया और वो अपनी जान की भीख मांगने लगी। वो बार बार गिड़गिड़ाती रही कि वो हर बात मानेगी, बस उसे बख्श दिया जाए। मगर किलर के दिल में बिल्कुल रहम नहीं था। जैसे ही वो गैरेज खोलने गया, सेक्रेटरी चिल्लाते हुए वहां से भागी ताकि कोई उसकी आवाज सुनकर उसे बचाने आ जाए, मगर वहां कोई मौजूद नहीं था। किलर ने बड़ी आसानी से गैरेज खोला और गाड़ी अंदर ले गया। अंदर पहुंचते ही सेक्रेटरी ने डर के मारे उन दोनों किलर्स का पूरा राज उगल दिया और यहाँ तक कि एक पोस्ट कार्ड भी दिखाया जिस पर उस शख्स का नाम लिखा था जिसने किलर की मौत की सुपारी दी थी। ये अहम जानकारी मिलते ही किलर ने बड़ी बेरहमी से उस लड़की की गर्दन तोड़ दी और उसे सीढ़ियों से नीचे धक्का दे दिया ताकि दुनिया को लगे कि ये महज एक इत्तेफाकन हादसा था और उसके बच्चों को इंश्योरेंस का पैसा बिना किसी रुकावट के मिल जाए। जिसके बाद किलर सीधा अपने स्टोरेज यूनिट पहुंचा और अपने बॉस की लाश को भी आग के हवाले कर दिया। अगले ही पल वो एक पुल पर गया और बची कुछ राख को हवा में फेंक दिया ताकि उसके खिलाफ कोई भी सबूत बाकी न रहे। उसी रात उसने रेंटेड वैन को कोने कोने से साफ किया, फर्जी लाइसेंस प्लेट को कचरे में फेंका और अगले दिन वो वैन कंपनी को वापस कर दी और अब उसका अगला ठिकाना फ्लोरिडा था, जहां वो उन 2 किलर्स का शिकार करने निकल पड़ा जिन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को तड़पाया था। फ्लोरिडा पहुंचकर उसने एक सोचा समझा प्लान बनाया कि पहले मर्द किलर को रास्ते से हटाएगा और फिर उस औरत की बारी आएगी। उसने उस शख्स के घर की रैकी शुरू की जहां बाहर कुछ लोग एक कुत्ते के साथ खेल रहे थे। किलर ने तुरंत उनमें से एक को पहचान लिया क्योंकि वो शख्स थोड़ा लंगड़ाकर चल रहा था। दिन भर उसके घर के बाहर सही मौके का इंतजार करने के बाद शाम को जब वो ग्रुप एक कसिनो की तरफ निकल गया तो किलर ने उनका पीछा किया और उन पर कड़ी नजर रखी। असल में उस शख्स का नाम जॉन था जो देर रात जब घर लौटा तो इंतकाम का ये खेल असलियत में शुरू हुआ। जैसे ही किलर ने घर के अंदर कदम रखा, वहां मौजूद कुत्ते ने उसे देख लिया और भौंकना शुरू कर दिया। तब किलर ने बड़ी होशियारी से कुत्ते की तरफ नींद की गोलियों वाला खाना फेंक दिया ताकि वो खामोशी से सो जाए। अब जैसे ही कुत्ता गहरी नींद में सोया, किलर घर के अंदर घुस गया, मगर तभी अचानक जॉन ने उस पर हमला बोल दिया। असल में जॉन ने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि वो बदला लेने जरूर आएगा। दोनों के बीच एक खूंखार जंग शुरू हो गई और वो दोनों एक दूसरे पर लगातार वार करने लगे, लेकिन धीरे धीरे किलर उस पर भारी पड़ने लगा, जिसे देखकर दुश्मन ने अपनी गन निकाल ली। हमला होता देख किलर तुरंत एक कमरे में छुप गया और वहीं से चिल्लाकर बोला, जॉन मुझे तुम्हारा असली नाम पता चल चुका है, दम है तो आओ और मुझे मारकर सारे सबूत खत्म कर दो। जॉन जो पहले से ही उसका असली चेहरा देख चुका था, बिना देर किए उस कमरे की तरफ बढ़ा ताकि उसका हमेशा के लिए खात्मा कर सके, लेकिन किलर बेहद चालाक निकला। उसने मौका देखते ही दरवाजे के आर पार गोली चला दी और जॉन वहीं ढेर हो गया। गोली की आवाज सुनकर जॉन का कुत्ता तुरंत जाग गया और अपने मालिक को बचाने के लिए दौड़ा, मगर तब तक किलर घर से फरार हो चुका था। उसने चालाकी से कुत्ते को गैरेज में बंद कर दिया और एक पेट्रोल बम चलाकर घर की तरफ फेंक दिया, जिससे एक भयानक धमाका हुआ और पूरा घर आग की लपटों में गिर गया। अब अगला नंबर टेरेसा का था, जिसने जॉन के साथ मिलकर उसकी गर्लफ्रेंड को तड़पाया था। उसने तुरंत एक नया फेक आईडी लिया, फ्लाइट पकड़ी और सीधा न्यूयॉर्क पहुंच गया। न्यूयॉर्क पहुंचते ही उसने कार रेंट पर ली और टेरेसा के घर के बाहर डेरा डाल दिया। दिन भर सही मौके का इंतजार करने के बाद रात को उसने देखा कि टेरेसा एक मर्द के साथ किसी बड़े रेस्टोरेंट में जा रही है। जैसे ही वो शख्स रेस्टोरेंट से बाहर निकला, किलर अंदर दाखिल हो गया। टेरेसा ने उसे देखते ही पहचान लिया था और वो समझ गई थी कि ये शख्स उसकी मौत बनकर आया है। ये जानते हुए भी उसने बड़ी हिम्मत दिखाई और अपने आखिरी खाने के तौर पर एक बेहद महंगी ड्रिंक ऑर्डर की। उसने किलर से पूछा कि क्या तुमने अपने बॉस को मार दिया।
तब किलर ने भी उसकी बात पर हाँ भर दी। टेरेसा ने अपनी ड्रिंक का ये सिप लिया और सफाई देते हुए कहने लगी, मैंने जो कुछ भी किया था सिर्फ अपने क्लाइंट के ऑर्डर पर किया था। मुझे इस काम के असल में पैसे मिले थे और तुम्हारी गर्लफ्रेंड से वैसे भी मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। साथ ही उसने बताया कि वो तो उसे टॉर्चर भी नहीं करना चाहती थी, उसका प्लान सिर्फ तुम्हें खत्म करने का था। मगर जब तुम नहीं मिले तो मेरे पार्टनर जॉन ने उस पर जुल्म करना शुरू कर दिया। हालांकि मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं माना। अब ये सब सुनने के बाद भी किलर का दिल नहीं पिघला। उसने साफ कह दिया, तुम चाहे जो भी कहो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ने वाला। जिसके बाद टेरेसा किलर के साथ एक सुनसान पार्क की तरफ जाने लगी, जैसे दोनों के बीच ये तय हो कि कौन जिंदा बचेगा। फिलहाल सीढ़ियां उतरते वक्त अचानक टेरेसा का पैर फिसला और वो गिर पड़ी। उस दौरान उसने मदद के लिए किलर की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, मगर किलर ने उसका हाथ पकड़ने के बजाय उसे गोली मार दी। टेरेसा की लाश ठोकर खाती हुई सीढ़ियों से नीचे जा गिरी। असल में टेरेसा किसी भी पल उस पर हमला कर सकती थी, क्योंकि उसने अपने हाथ में बड़ी चालाकी से एक चाकू छुपा रखा था और किलर जानता था कि टेरेसा किसी भी पल पलटवार कर सकती है। इसलिए उसने बिना देरी किए वहीं उसका खात्मा कर दिया। जिसके तुरंत बाद वो पार्क से निकल गया और शिकागो की फ्लाइट पकड़ ली। अब उसका आखिरी निशाना वो क्लाइंट था जिसने उसकी मौत की सुपारी दी थी। थोड़ी छानबीन करने पर पता चला कि वो आदमी बेहद अमीर और ताकतवर है, जिसका मतलब था कि उसे मारना इतना आसान नहीं होने वाला। किलर ने काफी वक्त तक उसके घर के बाहर डेरा डाला और उसकी हर हरकत पर नजर रखी। एक दिन जब वो अमीर शख्स अपनी गाड़ी लेकर गैरेज से बाहर निकला तो किलर ने आम राहगीर बनने का नाटक किया और मौका मिलते ही दबे पांव गैरेज के अंदर दाखिल हो गया। लेकिन वहां पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि घर का अंदरूनी दरवाजा लॉक है। उसने तुरंत उस लॉक की फोटो खींची और इंटरनेट पर रिसर्च करने लगा कि उसे कैसे तोड़ा जाए। उस दरवाजे को खोलने के लिए उसने एक खास क्लोनिंग डिवाइस ऑर्डर किया। इस दौरान उसने बैंक जाकर अपना सारा पैसा जेफरसन नाम के एक ओवरसीज अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया ताकि उसका कोई भी निशान न रहे। अगला कदम था एक लोकल डीलर से गन खरीदना। जैसे ही उसका क्लोनिंग डिवाइस डिलीवर हुआ उसने उसी फ्लोर पर एक जिम सेशन बुक किया जहां वो क्लाइंट रहता था। वहां उसने एक सफाई कर्मचारी का वर्कर पास चुराया और उसका डुप्लीकेट तैयार कर लिया। खैर उसी दिन उस फेक कार्ड की मदद से वो बिल्डिंग में घुसा और सीधा क्लाइंट के कमरे तक जहां पहुंचा। हैरानी की बात ये थी कि वो क्लाइंट उसे पहचान तक नहीं पाया और बार बार पूछने लगा कि आखिर तुम कौन हो और अंदर कैसे आए। किलर को लगा कि वो अनजान बनने का नाटक कर रहा है, इसलिए उसने सेक्रेटरी वाला वही पोस्ट कार्ड निकाला जिस पर उस क्लाइंट का नाम लिखा था। पोस्ट कार्ड देखते ही उस शख्स का दिमाग घूमा और उसे सब याद आ गया। ये वही किलर है जो अपने पहले टारगेट को नहीं मार पाया था। उसने तुरंत सफाई देते हुए कहा, मेरा इस सब में कोई हाथ नहीं है। जब तुम्हारा मिशन फेल हुआ तो मैंने इसे महज एक गलती समझकर भुला दिया था, लेकिन तुम्हारे बॉस ने मुझे भड़काया। उसने कहा कि तुम्हारी गलती है और तुम्हें इसकी सजा मिलनी चाहिए। उसने मुझसे $15,000 मांगे ताकि वो तुम्हें खत्म करके सारे सबूत मिटा सके। अब किलर के सामने असलियत आ चुकी थी। ये पूरा खेल उसके अपने बॉस ने रचा था। बॉस को गुस्सा था कि उसके सिखाए हुए किलर ने गलती कैसे की और डर ये था कि अगर किलर जिंदा रहा तो पुलिस उस तक पहुंच जाएगी। तब क्लाइंट ने रोते हुए कहा, मैंने उन किलर्स को नहीं भेजा, तुम्हारे बॉस ने मुझे पैसे देने पर मजबूर किया था। किलर को उसकी बातों पर यकीन आ गया। जाने से पहले उसने क्लाइंट को सख्त हिदायत दी कि वो कभी किसी के सामने उसकी पहचान जाहिर न करे। फिलहाल अपने बॉस और उन असैसिन्स को खत्म करने के बाद घर के हमारे क्लाइंट ने हाँ में हाँ मिला दिया। जिसके बाद किलर वापस अपने मुल्क डोमिनिकन रिपब्लिक लौट गया, जहां उसकी गर्लफ्रेंड अब काफी हद तक ठीक हो चुकी थी। वो एक ऐसी दुनिया में वापस जा रहा था जहां मौत के बजाय अब सुकून था और उसकी पुरानी पहचान हमेशा के लिए दफन हो गई।